बुर्ज सौर, टॉरस, मार्च 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सौर मार्च 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। मार्च में बुर्ज सौर वाले अफराद हिम्मत में नुमाया इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। ये महीना देरीना रुकावटों का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने के लिए ज़रूरी बहादुरी को तलब करने का एक बेहतरीन मौका पेश करता है। आपकी मिलनसार फितरत आपके मिलनसार मिजाज की वजह से बहुत से मद्दाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। नए अफराद के साथ मशगूल हों और अपने नेटवर्क को वसअत दें। आप किसी दिलचस्प शख्स से मिल सकते हैं। मजीद बरह ये मुद्दत आपको अपने साथ गहरा ताल्लुक उस्तुवार करने की इजाज़त देगी। आपको अपने ख्यालात और जज्बात को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करने के काबिल बनाएगी। इसके साथ साथ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ शुरू होंगी जो आपको आगे बढ़ाएंगी। मार्च बुर्ज सौर के लिए नए तजुर्बात से भरपूर महीना होने का वादा करता है, खास तौर पर ज़ाती तरक्की के दायरे में। आप आखिरकार उन मनफी ख्यालात को छोड़ देंगे जो पिछले साल से रुके हुए हैं और कुछ नया बनाने के सफ़र का आगाज करेंगे। चाहे ज़हनी तरक्की या ठोस कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज करें, आपको काबिल ज़िक्र तरक्की का तजर्बा होगा। यह महीना ख़ानदानी रिश्तों को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका भी पेश करता है। अपने प्यारों को अपनी कोशिशों में शामिल करने की कोशिश करें और उनके खदशात में हकीकी दिलचस्पी का मुजाहरा करें। उन मुबाहसों में शामिल होने से बिलाशुबहा उनके बारे में आपकी समझ में इजाफा होगा। बुर्ज सौर ये महीना शिफायाबी और तवाज़ुन के मौज़ूआत पर मरकूज है और आप अपने बातिन में गहरी तब्दीलियों का तजर्बा करने की तवक्को कर सकते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करने हर सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की बजाय आपको एक कदम पीछे हटने, गहरे सांस लेने और वाक़यात को बाज़ाब्ता तौर पर सामने आने की इजाज़त देने की तरगीब दी जाती है। खुद की देखभाल के लिए वक्त वक्फ करें, अपनी रूह की परवरिश करें और एतमाद करें कि खामोशी के लम्हात में भी अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है। ये आपके बातिन के साथ दोबारा तरतीब देने और दोबारा जड़ने का एक मुनासिब लम्हा है। जल्दी की ज़रूरत नहीं है। बुर्ज सौर वालों के लिए अमूमी तौर पर मोहब्बत के मामलात को देखें तो 1 से 28 तारीख तक बुर्ज हमल में ज़ोहरा आपके जज्बात के खिले आम इजहार को फ़रोग़ नहीं देती। इसके बरक्स बुर्ज सरतान ने मरीख आपके फौरी एहसासात से चलने वाली कार्रवाइयों में सहूलत फराहम करता है जो आपको नरमी से देखभाल का मुजाहरा करने के काबिल बनाता है। जो बुर्ज सौर रिश्ते में हैं, आप अपने जज्बात को अपने पास रखते हैं जो आपके साथी पर मनफी असर डाल सकता है। इसके बावजूद आप जिस्मानी और जज्बाती कुर्बत दोनों के लिए तरसते हैं। मरीख का पानी के बुर्ज में होने से आपकी मौरूसी नरमी बढ़ जाती है। अपने साथी को फूलों से हैरान करने पर गौर करें और अपने रिश्ते को तक़वियत देने के लिए एक रोमानवी सफ़र का एहतमाम करें। कुंवारे यानी सिंगल्स बुर्ज सौर वालों का आपका समाजी माहौल 20 तारीख तक राबतों के लिए काफ़ी मौक़े फराहम करता है। मुमकिना तौर पर गैर मुतवक्के मकामात पर आप किसी खास से मिलने के लिए सफ़र पर निकल सकते हैं। जबकि आपकी ख्वाहिशात हसासियत के साथ जड़ी हुई हैं, आपको अपने जज्बात को बयान करना मुश्किल हो सकता है। बेहतर है कि ज़रूरी एडजस्टमेंट करें। 1 मार्च को ज़ोहरा बुर्ज हमल में एक पसमानदा मरहले में दाखिल होती है, गहरी बैठी तवानाइयों को बेदार करती है। आप महज सतही खदशात को दूर नहीं कर रहे हैं। बुर्ज सौर आप एक गहरी रूह की सतह को दोबारा तरतीब देने में मशगूल है। आपको अपने अंदरूनी नमूनों का जायजा लेने, उन बुझोहे को छोड़ने के लिए बुलाया जाता है जो आपकी राह में रुकावट बनते हैं और उन सच्चाइयों का सामना करें जिनसे आप बच रहे हैं। इसके बाद 3 तारीख को अतार्द बुर्ज हमल में चलेगा जो आपके ख्वाबों, ख्यालात और अंदरूनी गुफ्तगू को तेज करता है। अगर आप चौकस नहीं हैं तो ये ट्रांजिट ज़हनी इंतशार का बाइस बन सकता है। ताहम आपका विजदान तेज रहेगा जो आपको इस तरफ ले जाएगा जिस पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। मरकरी न सिर्फ बसीरत फराहम करता है बल्कि आपको उनको समझने की तरगीब देता है। 81 जर्नल नग मुराकबा के लिए वक्त मुख्तस करें। 11 तारीख को एक अहम तब्दीली वाक़ई होगी जब ज़ोहरा और अतार्द सीध में होंगे। ये ऐसा ही है जैसे कायनात आपके अंदरूनी मंजर को दोबारा तरतीब देने का आगाज करती है, आपके दिल और दिमाग को गहरे अंदाज में हम आहंग करती है।
ये आपके बयानिए को नए सिरे से मुतय्यन करने का लम्हा है। क्या आपके बारे में, आपकी इस्ती नफस के बारे में कोई अकायद है जिन्हें आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये अमल महज सोच और जज्बात से बालातर है। इसमें हकीकी इंज़िमाम शामिल है। बुर्ज सौर ये चक्कर शदीद और तब्दीली का बाइस है, लेकिन इसके लिए तकलीफ की परवाह किए बगैर सच का सामना करने के लिए रजामंदी की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि छप कर निकलें और जिंदगी को मुकम्मल तौर पर गिले लगाएं। 14 तारीख को बुर्ज सुंबुला में मुकम्मल चांद होगा, जो न सिर्फ एक आम कमरी वाकया को निशान जद करेगा बल्कि एक चांद ग्रहण है जिसका मकसद खुश जज्बा और हकीकी खुशी के बारे में आपकी समझ में खलल डाला है। ये लम्हा इस बारे में खुद शनासी का मुतालबा करता है जो आपको तकमील और तख्लीकी सलाहियतों को लाता है। क्या आप अपनी जिम्मेदारियों में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि आपने जिंदगी के उन पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया है जो आपको मुतहर्रिक करते हैं, खुशी और खुद के इजहार ख्याल के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ते हैं? इस नौयत का चांद ग्रहण काफी कुछ उफ्शा करने वाला हो सकता है और इस बात पर रोशनी डालता है कि जहां कुछ आदात रिश्ते आपकी खिदमत नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ आपकी तरक्की में रुकावट है, इसे छोड़ना और अपनी शराइत पर जिंदगी को गिले लगाना जरूरी है। अगले दिन 15 तारीख को चांद ग्रहण पर हुक्मरानी करने वाला सैयारा मरकरी पीछे हिट जाएगा, जिसकी वजह से सुस्त रवि होगी और अंदरूनी अक्कासी पर तवज्जो मरकूज होगी। ग्रहण तवक्कुफ, गौर व फिक्र और जज्बाती अमल के लिए ताकतवर लम्हात के तौर पर काम करते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड का मकसद अफरातफरी पैदा करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद आपको आपके लाशूर में छपी गहरी सच्चाइयों की तरफ ले जाना है। माजी के तरीक़ाकार, गैर ज़ाहिर शुदा खौफ और यहाँ तक के पुराने ख्वाब भी इस वक्त के दौरान दोबारा सर उठा सकते हैं। यह ज़रूरी है कि इन बसीरत को नज़रअंदाज न किया जाए। ये मुद्दत आपको खुद की अक्कासी में मशगूल होने का मौका फराहम करती है। ये वाज़े करती है कि आपके रास्ते को किस चीज़ ने रोका हुआ है और एक अहम तवानाई बख्श तब्दीली के लिए तैयारी करें। इस अमल पर भरोसा करें। 20 तारीख को बुर्ज हमल के मौसम की आमद मौसम बिहार के आगाज की खबर देती है। ये मुंतकली हंगामों और गैर मुतवक्के मौसम के बाद इंतहाई ज़रूरी गर्मजोशी और तजदीद लाती है। ताहम ये तब्दीली बैरूनी माहौल से बाहर तक फैली हुई है। ये आपके अंदर भी हो रही है। जैसा कि सूरज खुद शनासी की हौसला अफजाई करता है, ये आपको अक्कासी करने, आराम करने और मुस्तकबिल के लिए खुद को तैयार करने की दावत देता है। इस वक्त को गहरी तरह खुद परखने, बकाया मामलात को हल करने और अपनी अंदरूनी रहनुमाई से दोबारा जड़ने के लिए इस्तेमाल करें। आप इस मुतहर्रिक तवानाई के लिए जगह बना रहे हैं जो सिर्फ उफक पर है। जब 22 तारीख को सूरज आपके हुक्मरान सैयारे ज़ोहरा के साथ सीध में आ जाएगा, तो आपको वजाहत के इजाफे का सामना करना पड़ेगा। ये तवानाई आपकी अंदरूनी कदर की याद दहानी के तौर पर काम करती है और आपको ये समझने में मदद देती है कि जब आप उन रोशन औकात में तशरीफ लाते हैं तो वाकई अहम किया है। ताहम ज़रूरत से ज्यादा मतमान न हो, क्योंकि 27 तारीख को ज़ोहरा रेट्रोग्रेड बुर्ज हुत में दोबारा दाखिल होगी, जो आपके ताल्लुकात, ख्वाहिशात और आपकी जिंदगी के लिए आपके वसीतर विजन से मुतालिक मौज़ूआत को सामने लाती है। इस मुद्दत को खुद शनासी के जरिया निशान जद किया जाता है, जो आपको इस बात का अंदाजा करने पर उकसाता है कि कौन और क्या आपके मकासद के साथ मुताबकत रखता है और आया आपके मौजूदा ताल्लुकात फ़ायदेमंद हैं। अपने समाजी और ज़ाती हलकों के अंदर मौजूद मामलात का ईमानदारी से जायजा लेना, इस बात को छोड़ना जो अब आपके साथ मुताबकत नहीं रखती और जो मुस्तनद महसूस होता है, इसके साथ दोबारा जोड़ना ज़रूरी है। बुर्ज हमल में एक जुज़वी सूरज ग्रहण महीने का इख्तिताम करेगा, एक अहम तब्दीली की खबर देता है। ये महज हल्का फुल्का नहीं है। एक महीने के अंदर 2 ग्रहण इस बात की निशानदेही करते हैं कि कायनात अपनी ताकतवर तरीन कुव्वतों को इस्तेमाल कर रही है। ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक रिसर्च से ज्यादा की नुमाइंदगी करता है। ये एक हिसाब की तरफ इशारा करता है। आप अपने गहरे नमूनों का सामना करेंगे जिनसे आप उनकी पेचीदगी और सख्त हकीकत की वजह से गुरेज करते हैं। ये वहमों को दूर कर देगा और आपको अपने साए का सामना करने पर मजबूर कर देगा। ये अमल कमाल हासिल करने और हर चीज का पता लगाने के बारे में नहीं है। ये आपकी शनाख्त की गैर वाज़े सच्चाई को अपनाने के बारे में है। चीजों को कुदरती तौर पर सामने आने दें। आपको खामोशी को गिले लगाना चाहिए, तकलीफ में झांकना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि ये कायनाती रीसेट नए मौके की राह हमवार कर रहा है। बस जब आपको यकीन हो कि आपके पास अपना सुकून बहाल करने का एक लम्हा है, नेपच्यून महीना के इख्तिताम पर बुर्ज हमल में दाखिल होगा और गहरी तब्दीली के एक मरहले का आगाज करेगा। नेपच्यून यहाँ मामूली मामलात के लिए नहीं है। इसका मकसद आपको मुकम्मल तौर पर खोलना है। एक छोटी सी रुकावट आपको रूहानी दायरे से अलग करती है, जो एक गहरे और रूह को बदलने वाले सफर के आगाज की निशानदही करती है।
नेपच्यून का जादू आपके ख्वाबों को हकीकी और आपके जज्बात को वजनदार बना सकता है, फिर भी ये इन तमाम चीज़ों को तहलील कर देता है जो गैर मुस्तनद है, जो आपको सच और हकीकत से जड़ने की इजाज़त देता है। अपनी अंदरूनी हिकमत को कबूल करें और इस पर भरोसा करें जो पोशीदा है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि महज खुशनुदी आपके लिए रास्ता नहीं है। नेपच्यून का असर आपके अंदर गहरे रवाबित, रूहानी नशो-ओ-नुमा और गहरी तफहीम के लिए तड़प पैदा करता है। ये महीना अहम, रोशन ख्याली और हथियार डालने का मौका पेश करता है। उन जज्बात का मुकाबला करें जिनको आपने दबा दिया है, और जो चीज़ अब आपकी खिदमत नहीं करती इसे छोड़ दें और अपने मुस्तनद खुदी को गिले लगाएं। सुस्त होने के लिए वक्त निकाली, आराम की अपनी ज़रूरत को तस्लीम करें और सफ़र पर यकीन रखें, यहाँ तक कि जब ये अफरातफरी का शिकार हो। ये एक ऐसा दौर है जिसमें रूह की सतह की शिफायाबी, बसीरत और तब्दीली के नए बाब की तैयारी का निशान लगाया गया है। खुद की देखभाल के लिए इस महीने में होने वाली ताकतवर तवानाई की तब्दीलियों को सेहतमंदाना तरीकों में शामिल करके इस्तेमाल करें। अपने आप को ग्राउंड करने और शिफायाबी के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए आराम करें। बुर्ज सौर के लिए यही कुछ था।